बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इस क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 एंड 3, और तीनों तकरीबन एक ही वे में सॉल्व होंगे। यहाँ पर भी आपने स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूलाज आपकी बुक में गिवन है, बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज, ये आपने याद कर लेने हैं। फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। यानी कि कोई सी दो वैल्यूज़ हों, आपस में ऐड हो रही हों और उनका आपने स्केयर फाइंड करना हो, तो वो आप किस तरह फाइंड करोगे? पहली वैल्यू का स्केयर लोगे, लास्ट में अपनी दूसरी वैल्यू का स्केयर लेना है, और बीच में आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है ए बी को, यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करना है एंड उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका फॉर्मूला है फर्स्ट। इस तरह सेकंड फार्मूला आपका माइनस के लिए होगा, जिसमें अगर 2 वैल्यूज़ माइनस हो रही हो तो उसका होल स्केयर, यानी कि उसका स्केयर आप इस तरह फाइंड करोगे, ए स्केयर माइनस 2ab। अब यहाँ पर फ़र्क इतना है कि प्लस वाले फार्मूला में ये सारी वैल्यूज़ प्लस की होती हैं, 2ab भी। माइनस वाले फार्मूला में ये जो सिर्फ 2ab है ना, ये माइनस का होता है, बाकी सारी एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। इस तरह एक और फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि यहाँ ए हो, यहाँ भी ए हो, यहाँ बी हो, यहाँ भी बी हो, बट ये प्लस का हो और ये माइनस का हो। ठीक है, तो उसको हम इस वे में लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या अगर इस फॉर्म में हो तो उसको हम इस वे में ब्रोक कर सकते हैं। तो दोनों में कोई सा भी वे हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमें जो है क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन हो तो उसको इस फॉर्म में क्लोज कर देंगे, या इस फॉर्म में गिवन हो तो इस फॉर्म में क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस तरह इन फॉर्मूलेज में भी हमने ऐसे करना है कि अगर हमें क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म गिवन है तो इस फॉर्म में हम क्लोज कर देंगे, या अगर ये फॉर्म गिवन है तो इस फॉर्म में क्वेश्चन को ओपन कर लेंगे, या यानी कि फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो ये बेसिक फार्मूलाज हैं 3, इनको आपने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में यही फार्मूला ही यूज़ होंगे। आई थिंक आप फर्स्ट ही फार्मूला यूज़ होगा, ए प्लस बी होल स्केयर वाला, ये फार्मूला यूज़ होगा। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 1 बाय 1 इसके सारे पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, जिसमें अगर आपको गिवन हो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स 7 गिवन हो, तो आपने ये फाइंड करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर फाइंड करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगर आपको ये गिवन हो। तो इसको यूज़ करके हम ये फाइंड इजीली कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक फार्मूलाज जो हम अभी देख चुके हैं। फर्स्ट फार्मूला यूज़ होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, वही फार्मूला यूज़ होगा एंड ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या गिवन था, सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन गिवन हमें क्या है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 7, ये गिवन है। ओके, तो हमने ये फाइंड करना है। यहाँ पर अब आप इसको छोड़ दें, बस आप इसको सॉल्व करने की तरफ ध्यान दें। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि जब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे, देखिए ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में, तो ये चीज़ शो कर रही है कि कहीं ना कहीं इस आंसर को फाइंड करने के लिए यहाँ हमें स्क्वायर की ज़रूरत है। और वो स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम स्क्वायर लेंगे। तो मैथ में हम यूँ नहीं करते कि कहीं स्क्वायर ले लिया कहीं ना लिया। अगर हमें स्क्वायर की ज़रूरत होती है तो हमने दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेना होता है, हर वैल्यू का स्क्वायर लेना होता है। अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं तो हमने इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे भी ऐड करना होता है। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरी साइड पे भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक वैल्यू पे कोई भी रूल नहीं अप्लाई कर देना। ठीक है, स्क्वायर लेंगे तो दोनों साइड का लेंगे, ताकि अगर हम रिवर्स चाहें, वापस क्वेश्चन बनाना चाहें, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से तो कोई काम नहीं करें ना, वापस अगर हम यही फॉर्म लेकर आना चाहें तो एक साइड वाला स्क्वायर दूसरी साइड वाली स्क्वायर को काट देगा, ख़त्म हो जाएगा एंड वही हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जस्ट बातें आपको समझाने के लिए थी। ओके, तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको गिवन है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इसकी वैल्यू गिवन है 7। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर आप लिख लें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया। वो आप किस तरह लोगे, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब ये तो पूरी एक वैल्यू ना, आपने यूँ नहीं करना एक्स का अलग लेना है 1 ओवर एक्स का अलग लेना है, नहीं, इस पूरी वैल्यू को स्क्वायर लेना है। और इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे है ही एक नंबर 7, तो इसका भी आपने स्क्वायर ले लेना है। तो आपने दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया। ये 2 वैल्यूज़ थी तो इनका आपने इकट्ठा ले ली, ये एक वैल्यू थी तो इसका भी आपने एक वैल्यू का स्क्वायर ले लिया।
अब हमें अलजेब्रिक फार्मूला क्या कहता है, जो हम अभी रीड करके आए हैं, ये हम फार्मूला भी लिख लेते हैं कि अगर a प्लस बी हो, कोई सी दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हो और आपने उनका होल स्क्वायर फाइंड करना हो, दोनों का होल स्क्वायर फाइंड करना हो, तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर, ठीक है, लास्ट में होता है प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर लोगे, फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लोगे, एंड मिड में आपने क्या लिखना होता है 2ab, यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई करके 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका अलजेब्रिक फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है, यही आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। अब देखिए, ये आप कंसीडर कर लें आपकी पहली वैल्यू है, ये आपकी दूसरी वैल्यू है, तो यही फार्मूला हम इस पर लगा देंगे, ये वाली फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म तो गिवन है, ये फॉर्म हम इस पर लगा देंगे कि अगर इस फॉर्म में आपको गिवन हो तो आप इस फॉर्म में इसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। अब पहली वैल्यू अगर x है तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप लिख सकते हो पहली वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, लास्ट में आप लिख सकते हो दूसरी वैल्यू जो कि 1/x है, इसका स्क्वायर, ठीक है, पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, बीच में आपने लिखना होता है 2ab, ठीक है, 2a है x, b है 1/x, ठीक है, ये आपने लिख लिया, इज़ इक्वल टू 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, 7 7 ज़ार 49, इसको हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई करके लिख लिया। ओके, तो यहाँ तक हमने अब लिख लिया है। अब x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब है x आपस में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, x 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1/x का स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा। x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, क्योंकि x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, तो ये 1/x स्क्वायर बन जाएगा। इस वाली वैल्यू को देख लें, यहाँ क्या सीन है, यहाँ यूँ है कि ये x तो ऊपर है ना, और ये 1/x है, ठीक है, यहाँ हमने लिखने में ज़रा सा ऊंचा कर दी, ये बेसिकली है डिवाइड के नीचे, ठीक है, तो एक डिवाइड की ऊपर वैल्यू हो और एक नीचे हो तो वो आपस में कट जाती हैं, ठीक है, ये ऊपर थी ये नीचे थी, x थी, दोनों कैंसिल हो गई, ख़त्म हो गई, आपके पास क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। ओके, तो यहाँ तक आपने आके सिंप्लीफाई कर लिया था, जिसमें x से आपने काट दिया था, तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था x का स्क्वायर होल स्क्वायर x स्क्वायर होता है, प्लस अब यहाँ तो x से कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर क्या बच गया 1 और यहाँ 2, 2 1 ज़ार 2 होता है, 2 लिख लेंगे 1। अब ये इस होल स्क्वायर का मतलब है 1 का भी आपने स्क्वायर लेना है और x का भी स्क्वायर लेना है, तो 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा। तो इस वैल्यू का होल स्क्वायर आपने लिया तो वो 1/x स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू, अब 49 वैसे का वैसे ही लिखेंगे क्योंकि इसका अभी हमने कुछ नहीं करना। ओके, तो हमने क्या फाइंड करना था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करना था, यही फाइंड करना था। तो बीच में ये 2 एक्स्ट्रा है तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, x स्क्वायर यहीं रहने देंगे, प्लस ये वाला 1/x स्क्वायर यहीं रहने देंगे, ये वाला प्लस 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये हमने यहीं रहने दिया, इस +2 को हमने दूसरी साइड पे लेकर जाना है, ठीक है, देखें ये हमने यहीं रहने दिया, इस +2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो मैथ्स में क्या होता है, अगर इक्वल टू के दूसरी साइड पे कोई एक नंबर लेकर जाएं तो अगर वो प्लस का हो तो माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस का हो तो प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये 2 प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। तो 49 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 47। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ गया 47। यही हमसे पूछा गया था कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर फाइंड करें, तो हमने फाइंड कर लिया है। जो वैल्यू गिवन थी उसका हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर अप्लाई किया फार्मूला खोल के, एंड ये जो बीच वाली एक एक्स्ट्रा वैल्यू थी उसको हम दूसरी साइड पे ले आए, वो माइनस हो गई तो हमारे पास 47 आ गया। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर हमारे पास 47 आ गया। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सेम आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही, पार्ट नंबर 1 की तरह ही करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पर भी आपने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ आपको गिवन है x माइनस 1/3 गिवन है, ये गिवन है, इज इक्वल टू 3, ये गिवन है, तो आपने ये फाइंड करना है। अब देखें आपको यहाँ माइनस में जो वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब है अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर अप्लाई करोगे तो आपको माइनस वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, बस इतना सा ही फ़र्क है। तो जो आपको वैल्यू गिवन है वो आप लिख लें, x माइनस 1/x गिवन है 3। वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह दोनों साइड का आपने स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने इस साइड का भी स्क्वायर ले लिया एंड इस साइड का भी आपने स्क्वायर ले लिया, दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया। अब देखिए बीच में माइनस है तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, माइनस वाला, और माइनस वाले फार्मूले में आपने जस्ट 2ab के साथ माइनस लगाना होता था, बाकी सारा वैसे का वैसे फार्मूला था, पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर 2ab, बस जस्ट यहीं पर ही माइनस आना है, ठीक है। तो आप
बेशक यहाँ फार्मूला का हिंट भी दे दें, ठीक है। एक लाइन में आप लिख लें कि अगर a माइनस बी हो, उसका आपने होल स्क्वायर फाइंड करना हो तो वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो ये आपने हिंट भी दे देना है बेशक। तो यहाँ आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर, मिड में आपने -2, फर्स्ट वैल्यू x थी इंटू सेकेंड वैल्यू 1/x थी, ये आपने लिख लिया। एंड यहाँ पर जो दूसरी साइड पे 3 स्क्वायर था वो आपका हो गया 3 × 3 9 हो गया, क्योंकि 3 स्क्वायर का मतलब है 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 ज़र 9। अब देखिए x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है 1/x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो इन दोनों को तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पर ये ऊपर वाला x इस नीचे वाले x को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास 2 और यहाँ 1 बच जाएगा, 2 1 ज़र 2। अब ये 2 यहाँ पर माइनस का है, तो ये जो 2 है, क्योंकि हमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही पूछा गया था ना कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड करें। तो इसको हमने यहीं रहने देना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को, -2 को दूसरी साइड पे ले जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर 1/x स्क्वायर बच जाएगा और -2 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो +2 में चेंज हो जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पर वैसे स्टार्ट से 9 ही आ रहा था, तो 9 में जब इस 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर हमारे पास यहाँ 11 आ गया इस केस में। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फाइंड करना है x4 प्लस 1/x4 एंड आपको गिवन क्या है, x माइनस 1/3 गिवन है इज इक्वल टू x माइनस 1/x गिवन है 3, ये आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपने सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही फाइंड करना है, बट एक चीज़ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है कि एक बार अगर आप स्क्वायर लेके आंसर निकालोगे तो आपको अगेन उसका स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पावर 4 है, तो अगर हमने इस वैल्यू का एक बार स्क्वायर लिया तो ये तो 2 बन जाएगी, तो 2 को 4 बनाने के लिए अगेन हमने स्क्वायर लेना होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी मज़ीद। ओके जी, तो सॉल्यूशन को देख लें, क्या आपको गिवन था x माइनस 1/x गिवन था 1, ठीक है, ये आपने लिख लिया। वही आपने क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने इस वैल्यू का भी स्क्वायर ले लिया, इस वैल्यू का भी, इसका आपने होल स्क्वायर ले लिया, क्योंकि यहाँ पूरी एक यही वैल्यू थी और यहाँ पर आपके पास था ही 1, तो आपने 1 का स्क्वायर ले लिया। इसका आप स्क्वायर लोगे, अब बीच में माइनस है तो आपने माइनस वाला फार्मूला लगा लेना है, पहली वैल्यू का स्क्वायर लास्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर, एंड मिड में आपने -2 पहली वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू, ठीक है, लिख लिया। अगेन आपने इस x को x से कैंसिल कर देना है एंड -2 1 ज़र 2, तो यहाँ तो -2 आ जाएगा। ये x का स्क्वायर हो जाएगा एंड ये 1/x होल स्क्वायर 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। 1 का स्क्वायर वैसे भी 1 होता है, 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1, तो ये यहाँ 1 आ गया। इसी तरह अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को यहीं रहने देंगे, इस -2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो +2 में चेंज हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा हमारे पास 3। तो ये तो हमारे पास आ गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर, बट हमसे पूछा गया है x4 प्लस 1/x4 फाइंड करें, तो हम यहाँ तक आके इसको स्टॉप नहीं कर देंगे, अगेन एक बार इसका हमने दोबारा स्क्वायर लेना होगा, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, हम लिख देंगे अगेन टेकिंग स्क्वायर, ठीक है, दोबारा से हम ले रहे हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अगेन हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर लेना है, तो अगेन अगर हम स्क्वायर लेंगे तो तब ये 2 जो है 4 में चेंज हो जाएगा। ओके जी, तो अगेन अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमने दोनों साइड पे अगेन लेना है, तो इस साइड पे भी हमने स्क्वायर ले लिया एंड दूसरी साइड पे भी हमने अगेन स्क्वायर ले लिया। अब जी हमने क्या करना है, वही फार्मूला यूज़ करना है, प्लस है तो हम प्लस वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो फार्मूला क्या कहते हैं, पहली वैल्यू, अब पहली वैल्यू ये पूरी स्क्वायर समेत हमने लेनी है, क्योंकि ये पहली वैल्यू स्क्वायर के साथ ही है, ठीक है। दूसरी वैल्यू भी हमने स्क्वायर के साथ ही लेनी है, तो पहली वैल्यू है ही x स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, +2 पहली वैल्यू मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू होती है, पहली वैल्यू क्या है x स्क्वायर, दूसरी वैल्यू क्या है 1/x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ होता है दूसरी वैल्यू का पूरा स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपके पास पूरी दूसरी वैल्यू है, इसका भी आपने स्क्वायर लेना होता है, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा।
ओके, तो यहाँ आप बेशक फॉर्मूला भी लिख लें कि अगर आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो वो होता है a स्क्वायर, यानी कि पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू a है, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, पहली वैल्यू है a, दूसरी वैल्यू है यहाँ b, प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बेशक फार्मूला भी लिख लो। यहाँ तक आके हमने फार्मूला जो है अप्लाई कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखें एक्स स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर है, यानी कि x2 पे पावर फिर 2 है, 2 2 ज़ार 4, तो ये बन जाएगी x4। अब इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर अगेन 1 आएगा, 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। अब नीचे ये है एक्स स्क्वायर, इस पे अगेन स्क्वायर है, तो ये 2 इस 2 से अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ x4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस मिड वाली वैल्यू को देखें, यहाँ ऊपर क्या एक्स स्क्वायर, नीचे क्या एक्स स्क्वायर, एक जैसी वैल्यूज़ हैं, ऊपर नीचे हैं, कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई जो हो रही है ना, तो ऊपर नीचे वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई वाले केस में तो कैंसिल हो जाती हैं, तो ये कैंसिल हो गई। ऊपर आपके पास क्या बच गया, 2 और यहाँ 1, तो 2 इस 1 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 1 ज़ार 2, और इसके साथ क्या साइन था, प्लस, तो हमने प्लस डाल दिया, इज इक्वल टू 9 एज इट इज़। तो यहाँ पर हमारे पास x4 प्लस 2 प्लस 1 ओवर x4 इज़ इक्वल टू 9 आ गया है। अब हमें चाहिए x4 प्लस 1 ओवर x4, तो हमने 2 को दूसरी साइड पे ले जाना है, तो आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा, जस्ट x4 प्लस 1 ओवर x4 बच जाएगा, एंड ये 2 यहाँ पर आके माइनस हो गया, तो 2 को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 7, तो x4 प्लस 1 ओवर x4 इसका आंसर आ गया है 7, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में 2 टाइम्स हमने स्क्वायर लेके, यानी कि 2 बार हमने फार्मूला अप्लाई करना था, जस्ट इतना ही डिफरेंस था इजी, ठीक है। जस्ट आपने इसमें 2 टाइम्स फार्मूला यूज़ करना है एंड आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके जी, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ में आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह।